रमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। आचार्य प्रवर गजरान श्री विजयराज महाराज के पावन चरणों में कोटि वंदन। पधारे हुए सभी का सादर जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण, प्रज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को जागृत करना। बस एक इसी कारण से आप और हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हमारा ज्ञान सम्यक हो, हमारी दृष्टि सम्यक हो, हमारा देखने का नजरिया बदले और हम जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार करके अपने जीवन का कल्याण करने की कोशिश करें। अब तक अपने 44 गाथाएं हो चुकी है, 44। आगे की गाथा इस प्रकार है। मठम निसामिता ह्यू कारण चोयो तवो नमिम्राये ऋषिम देविंदोई नम भवी किरणम सुवनम मणिमुत्तम कंसम दुषम च वाहनम कोसम बड़वयितानम तौ गच्छसि खत्तिया। नमिराज ऋषि के हेतु और कारण से प्रेरित होकर वापस इंद्र ने इस प्रकार अपना प्रश्न रखा। हे क्षत्रिय, किरणम चांदी, सुवर्णम सोना, मणिमुत्तम मणि और मोती, कंसम कांसे के बर्तन, दुसम वस्त्र और वाहनम वाहन तथा कोश अर्थात भंडार को पड़ावहितानम बढ़ाकर तो फिर प्रवज्या ग्रहण करने के लिए जाना। अब इनको अपनी प्रजा को और ये धन बढ़ाने की लालच दे रहे हैं कि पहले आप अपने राज्य में एक सीमित से ऊपर सोना, चांदी, कांच के बर्तन, अपने भंडार को इतना भर दो कि प्रजा के लिए जितना भी अकाल भी आ जावे तो भी कितना भी खर्च हो जाए तो भी वो भंडार कभी खाली ना हो। इतना इतना आप भर दो ताकि प्रजा हमेशा हमेशा के लिए सुख और शांति पूर्वक जी सके। उसके बाद आप प्रभुजा के लिए आगे बढ़ जाना। क्या ये संभव है? एक बार जो विचार हमारे अंदर उत्पन्न हुए हैं, वैराग्य के भाव जब तेजी से उत्पन्न होते अपने जीवन में, उस समय अगर हमारे मन में वापस एक दूसरा सोच आ जाए कि मैं मेरे बच्चों के लिए इतना धन इकट्ठा कर लूं, उसके बाद मैं भिक्षा ले लूंगा। क्योंकि जब भाव आता है ना, उसके बाद उसको ना ही कोई धन की लालच रहती है या धन की कोई सोच रहती है। बस उसे एकमात्र कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अब उसे धन की कोई चाह ही नहीं रहती है। जिसके अंदर वो वैराग्य भाव इतना मजबूत होता है, उसके अंदर आप चाहे जितना भी धन की लालच दे दो या इस संसार के सुखों का जितना भी आप उसके अंदर भर दो, फिर भी वो उसके लिए नश्वर लगता है। उसके लिए वो सब कर्म बंध के कारण लगते हैं। अब उसके उसके साथ कोई भी संबंध नहीं लगता है। वो उनको लालच देते हैं। तो इसका उत्तर नमिराज ऋषि किस प्रकार देते हैं हम समझेंगे। मठम निसामिता हिउ कारण चोयो तवो नमिराय ऋषि देविंदमी नम भवी सुवर्ण रूपे सुपवय भवे सिया हुकेला समा संकया नरस लद्द
लुद्धसनाते किंची इच्छा हुआगा समा अनंतया पूर्वी साली जावचेव हिरणं पशुभिषः पड़ी पूनम नाल में ग्रस ई बीजा तवम चरे। इतना सुंदर ये उत्तर है। इस उत्तर को जब हम समझेंगे तो हमारे हर रोम में एक अलग भावना उत्पन्न होगी। जैसे कि अब इन्होंने किस प्रकार उत्तर दिया है, सुवर्ण रूपेशु, सोना और चांदी के, कैलाश समा असंख्य, कैलाश के समान असंख्य, पवैया पर्वत, भवेहुसिया हो, फिर भी तेहिम उनसे, लुद्धस नरस लोभी मनुष्य की, किंची कुछ भी तृप्ति नहीं होता हूँ, क्योंकि तृष्णा आकाश समा, आकाश के समान अनंत है। किसी लोभी पुरुष को सोना चांदी का पर्वत जितना, कैलाश पर्वत जितना, इतना भंडार सोना चांदी को उसको दे भी दो, फिर भी वो लालची मनुष्य तृप्ति नहीं होता। कारण वो दूसरे के पास धन को देखकर उस धन को भी अपनाने की चेष्टा में रहता है। इसीलिए चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लोभी मनुष्यों के लिए वो धन कम ही लेता है। आप एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, 10 पीढ़ी नहीं, 50 पीढ़ी का भी धन आपके पास इकट्ठा हो जाए तो भी आपकी चिंता 51 पीढ़ी की रहेगी, ना कि आज मैं इस धन का किस प्रकार सदुपयोग करूं उसकी आप सोचोगे भी। बस अगर मेरा धन थोड़ा कम हो गया तो वो कैसे रहेगा, अरे वो कैसे रहेगा, उसकी चिंता करके करके आप धन इकट्ठा करते रहोगे, और धन इकट्ठा करने के लिए जो पाप कार्य से आप उस धन को इकट्ठा कर रहे हो, उस कर्म को जो आप इकट्ठा कर रहे हो, उस कर्म का फल भोगते समय ये 50 पीढ़ी में से एक भी पीढ़ी का एक भी मनुष्य आपके उस कर्म का सहभागी नहीं बनेगा। इतना तो आपको विश्वास है ना। जब इतना विश्वास होने के बाद भी जब आपके अंदर वो लालच की 1% भी तृप्ति नहीं होती, तो फिर ये मैं इसको बढ़ाने की क्यों सोचूं, क्यों इस अपर्याप्त मतलब इस कषाय युक्त से धन इकट्ठा करने की मैं मेरे मन में क्यों इच्छा रखूं। अगर मेरे पास कैलाश पर्वत जितना धन भी हो तो भी मुझे वो प्राप्त नहीं है। वो छोड़ दीजिए, अगर पूरे संसार का धन भी अपने पास आ जाए तो भी हमें वो मंजूर नहीं है, फिर भी हमको और धन चाहिए, क्योंकि अपनी इच्छा कितनी है, आकाश के समान अनंत है। आकाश, अब जैसे जैसे आकाश के पास जाओगे आकाश और ऊंचा लगेगा, जैसे जैसे आकाश के पास जाओगे और ऊंचा लगेगा, और ऊंचा लगेगा, और उसको कभी आप टच भी नहीं कर सकते हो। वैसे ही इस धन की लालच कभी समाप्त ही नहीं हो सकती। और दूसरी गाथा इसी तरह है, उड़वी समग्र पृथ्वी साली समग्र शाली चावल आदि धान्य जो और अन्य अन्य पशु विषय समग्र पशुओं सहित स्वर्ण, ये सब एक व्यक्ति की परिपूर्णम इच्छा परिपूर्ण करने के लिए अल्लमना पर्याप्त नहीं है। विज्जा ये जानकर तप चरण करे, तप आचरण करे। इस पूरे पृथ्वी के जितने भी सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती है, आ, मतलब अन्न है, सब भी आप एक व्यक्ति को दे दे, केवल एक व्यक्ति को ये सारा का सारा भी दे दे, तो भी उस एक व्यक्ति के अंदर की भूख को हम मिटा नहीं सकते, तृष्णा की भूख को हम मिटा नहीं सकते, वो लालच को हम कम नहीं कर सकते, या फिर उसकी तृप्ति पूर्ण नहीं कर सकते। क्योंकि
जैसे आपको पिछली कथा में बताया गया था कि अपनी जो इच्छा है वो कैलाश के समान, अपने पास भले कैलाश के समान धन हो, लेकिन अपनी इच्छा तो है आकाश के समान अनंत है। तो वो अनंत कभी पूर्ण नहीं होता, वो कंप्लीट नहीं होता है। वो जैसे जैसे बढ़ता है और बढ़ने की इच्छा होती है। तो जैसे उस देवेंद्र ने नमिराज ऋषि से ये प्रश्न रखा था कि आप सोना चांदी हीरे मोती बर्तन भंडार को भर दो फिर चले जाना, इस युक्ति को वो इस युक्ति को उन्होंने अनुचित कहा। और जब वो अपनी आत्मा को देखना पसंद करते हैं, तब ये बाहरी उनको अच्छे नहीं लगते हैं। ये बाहरी सुख उनको अच्छा नहीं लगता है जब वो अपनी आत्मा के सुख के बारे में सोचने लग जाते हैं। जब उनके अंदर संतोष की भावना आ जाती है, जब संतोष की भावना आ जाती है, तब उन्हें ये सब परिग्रह लगते हैं, ये सारे परिग्रह कर्म बंद लगते हैं। और इन कर्म बंद से वो एकदम सर्वथा सर्वथा उनको परित्याग करने की इच्छा रखते हैं। इतना सुंदर उनका उत्तर था कि कैलाश के समान असंख्यात अपने पास धन भी हो, फिर भी अपनी लालच कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि अपनी इच्छा अनंत है। और वापस इससे प्रेरित होकर वापस देवेंद्र ने इस प्रकार प्रश्न रखा, मठम निशमिता ह्यू कारण चोयो तवो नमिम्राय ऋषिं देविंदो हि नम भवि अक्षेरगम बुधे बोए चेयसी पथिवा असंते कामे पत्यसी संखापन विहमसी। ए पार्थिव, अच्छे रघम आश्चर्य है, अभुद है, इस अभुद है काल में हुए सहज प्राप्त भोगों को श्रेयसी छोड़ रहे हो। असंते अप्राप्त काम भोगों की इच्छा कर रहे हो। मालूम होता है तुम अपने संकल्प से ही आहत हो रहे हो। मतलब प्राप्त भोगों को छोड़कर अप्राप्त भोगों की इच्छा रखकर अपने संकल्प को ही छोड़ रहे हो। प्राप्त भोग मतलब इतने आलीशान महल, आगे पीछे नौकर चाकर, कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, बस एक आदेश देने से सब कार्य पूर्ण हो जाए, अपनी एक आवाज से पूरी प्रजा अपने लिए जी जान मतलब जान भी निछोड़ करने के लिए तैयार हो जाए। इतना अच्छा मतलब काम, इतनी सारी उनकी स्त्रियां, इन सब को छोड़कर, इन जनपद को छोड़कर, इतने काम भोगों को छोड़कर, काम विषय को छोड़कर अप्राप्त काम भोगों को, मतलब जहां जो आप प्रवज्ञा लेने की सोच रहे हो वहां पर कष्ट है, दुख है, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, इतने सारे परिचय है, और उसका फल, उसके फल की क्या गारंटी है कि इसका ये फल मिलेगा? कौन देखा है अगले भव को? कौन जानता है अगले भव में क्या होने वाला है? अप्राप्त भोगों की इच्छा, तब आप अपने संकल्प से ही आहत आहत हो रहे हो। अब उनके अंदर इस प्रकार का एक और क्वेश्चन मार्क डाल, तो भी वो अपने इस दृढ़ता से डिगे नहीं। और उसका उत्तर किस प्रकार दिया? मठम निसामिता हिउ कारण चोयो तवो नमिराय ऋषि देविंद्रमि नम भवि सल्लम कामा विसम कामा कामा आसी विसोवमा कामा पथे माना अकामा जंति दुग इम कहे वे आई को हिनम मानी नमः मगई माया गई पड़ी गहाओ लोभा ओ दुआ हो भयम। सल्लम काम, काम भोग शल्य है,
कामाविषम, काम भोग विष है। कामा असी विषोवम, काम भोग अशी विष श्रप के समान है। कामी पथ्य माना, काम भोग की अभिलाषा करने वाला किंतु परिस्थिति वर्ष अकम उन काम भोगों को सेवन ही नहीं कर पाया, वे भी दुर्गति में जाते हैं। काम भोग शल्य है। शल्य मतलब आत्मा पे लगने वाले कांटा। ये जो काम भोग में हम मस्त रह रहे हैं, ये जो काम भोग में हम मोहित हो रहे हैं, नशे में धुंध हो रहे हैं, ये सब अपनी आत्मा में लगने वाले कांटे हैं। अपनी आत्मा को दुखी बनाने वाले ये सब कांटे हैं। क्योंकि जितना जितना हम पुद्गलों में आसक्त बने रहेंगे, उतना उतना हमारा जन्म मरण बढ़ता जाएगा। जितना जितना हम पुद्गलों की इच्छा करते रहेंगे, उतना उतना अपनी आत्मा में वो आत्मा एकदम भारी भारी होती जाए। क्योंकि जैसे अपने शरीर में कुछ भी कांटा चुभ जाता है तो वो कितना दर्द करता है, तो समझ लीजिए हम इतने पुद्गलों में ऐसे आसक्त हो चुके हैं कि हम अपनी आत्मा के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, हम अपनी आत्मा के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तो उस आत्मा को कितना दुख होगा, उस आत्मा में कितनी तकलीफ हो रही होगी, वो और ये सोच रही कि मुझे और कितना जन्म मरण करना पड़ेगा, मैं कब इस भोगों मतलब इस कर्मों से मुक्त होकर मैं कब सिद्ध बनाऊंगी। क्योंकि हर आत्मा में केवल ज्ञान, केवल दर्शन जितनी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति का हमें जरा सा भी उसका ख्याल नहीं है, और हम उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं कि उस अनंत ज्ञान को प्रकट कर सके, उस अनंत ज्ञान को उजागर कर सके। हम और कर्म बंधन बांध बांध के उस आत्मा को इतनी मैली कर रहे हैं। ये एक शल्य है, कामभोग एक शल्य है, कामभोग एक विष है, और एक सर्प के समान महाविष है। जो जो काम भोगों की केवल इच्छा करता है, उसकी परिस्थिति इतनी नहीं है कि उस काम भोगों को वो ले सके, उसकी पूर्ति कर सके। बस वो इच्छा भी करता है तो भी उस काम भोगों की इच्छा करने से, इच्छा करने मात्र से दुर्गति में ही उसका अंत है। इच्छा करने वाला दुर्गति में जाता है, और वो जो काम भोग करेगा और उसमें जो सुख की अनुभूति करेगा, उससे जो इच्छाओं की पूर्ति समझेगा, तो उसकी गति क्या होगी, उसकी भी दुर्गति होगी। ना हमें काम भोग की इच्छा करनी है, ना उसको सेवन करने के लिए उस तरीके से हमें कार्य इकट्ठा करना है। ना इच्छा करनी है, ना उस ओर अपना कदम बढ़ाना है। अगर इच्छा हो भी गई तो भी मन में ये सोचने का प्रयास करेंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं। ये अनोखा मौका है कि मैं कर्म बंध को आसानी से तोड़ सकता हूं, क्योंकि आज का जो मनुष्य जन्म है वो अल्प है, 80 वर्ष। मतलब समुद्र में एक बूंद जितनी अपनी आयु है, अपनी एक बूंद जितनी ही अपनी आयु है। अगर हम चौथे आर्य या तीसरे आर्य की अपेक्षा करेंगे तो समुद्र की एक बूंद जितनी अपनी आयु है। अगर इस आयु में भी अगर हम काम भोग के विषयों में यूं ही भटके रहेंगे तो हमारी क्या हालत होगी। कहीं हम वापस निगोद या नरक में तो नहीं चले जाएंगे। अगर निगोद में चले गए तो हमारी परिस्थिति क्या हो। एक इंद्रिय से बेंद्रिय आने में एक असंख्यात समय निकल जाता है, कभी कभी अनंत समय निकल जाता है, अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी निकल जाती है। तो हमें एटलीस्ट एक त्रियंच गति और नरक गति के गतियों में लॉक करना है। उस तरह हमें अपना कदम बढ़ाने की कोशिश करनी है।
उस ओर ओहे ओहेन क्रोध से अहे नीच गति में जाना होता है। मोहेनम अभिमान से अधम गति मिलती है। माया से सुगति में बाधाएं आती है। और लोभ से ये लोक और परलोक दोनों प्रकार का भय होता है। अगर क्रोध में ही अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो हमें नीच गति में जाना पड़ेगा। अभिमान करेंगे तो हमें अधोगति में जाना पड़ेगा। माया कपट करेंगे तो हमारी सदगति अच्छी गति में बाधाएं आएगी। और एवं लोभ में रहेंगे तो ये लोक में भी भय रहेगा और परलोक में भी भय रहेगा। तो क्रोध, मान, माया एवं लोभ, इन सब से बचना है। इन सब से बचना है तो क्षमा, संतोष, क्षमा, संतोष, क्रोध, मान, माया, लोभ, संतोष और अपरिग्रह। लघुता, हाँ, मृदुता, परिग्रह। लघुता, हाँ, अपरिग्रह। अपरिग्रह। मतलब अगर क्रोध को जीतना है तो क्षमा को धारण करना है। और मान को जीतना है तो अभिमान को त्याग करना है। अभिमान को त्याग करने के लिए मृदुता, लघुता, लघु लघु बनना है, लघुता बनना है। माया को त्याग करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब माया मतलब सरल। कपट, हाँ, सरल बनना है। सरल सरलता। बनना है। करेक्ट करेक्ट, सरल बनना है। और लोभ को त्याग करने के लिए संतोष जीवन जीना है। इस प्रकार हम अपने जीवन को जिएंगे तो ऐसी दुर्गति में जाने से बच सकते हैं। हमें दुर्गति से जाने से बचना है तो हमें इस काम भोगों में ज्यादा फंसना नहीं है। क्योंकि एक काम भोग जो होती है ये इंद्रियों के विषय होती है। इंद्रियों के विषय में हम जितना फंसेंगे उतना हमें फंसाते और फंसेंगे। मतलब जितना हम उसके अंदर जाएंगे और वो अपने डुबाते जाएंगे। और उसको अपन जितना कंट्रोल में रखेंगे वो अपने कंट्रोल में रहे। इसलिए काम भोगों से हमें बचना है। तो इस प्रकार 10 प्रकार के प्रश्न उन्होंने पूछा। उनके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग से डिगाने की कोशिश की, फिर भी वो डिगे नहीं, वो स्थिर रहे। और उसके बाद वो ब्राह्मण रूप में जो देवेंद्र आया था वो अभी किस रूप में अपने आप को नमिराज ऋषि के सामने प्रस्तुत करेगा वो अगली गाथा में बता। अब उजियुन महान रूपम वियुन इंद्रतम बंद अभिथुनंतो इमाहि महुराहिम गुहिम। महान रूपम, ब्राह्मण का रूप, अब उज्जीवन छोड़कर इंद्रतम अपने वास्तविक इंद्र स्वरूप को व्यूव्यून वैक्रिय शक्ति से प्रकट करके इमाहिम अहुराहिम गुण इन मधुर प्रशस्त वचनों से स्तुति करता हुआ वंदना करता है। अब हर प्रकार से प्रलोभन दिया और उसके उत्तर से इतने संतुष्ट हो गए, उनको इतना विश्वास हो गया कि अभी ये किसी के डिगाने से भी डिगेंगे नहीं। तब वो अपने ब्राह्मण रूप को छोड़कर अपने वैक्रिय शक्ति से वापस इंद्र के रूप बनाकर उनके सामने ऐसे मधुर शब्दों से उनकी स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे। मतलब अब इससे हमें यह समझ में आता है कि धर्म की शक्ति क्या है। अगर हमारे अंदर धर्म में दृढ़ता है तो देवता हमको आकर वंदना करते हैं। ये धर्म की शक्ति है। हमें देवता को वंदना कराने के लिए ये संयम अंगीकार नहीं करना है।
लेकिन हमारी इस संयम का बल से वो अपने आप अपने हमको वंदना करता है। अगर हमारा संयम सच्चा है, श्रेष्ठ है, और हम संयम में दृढ़ हैं और उस संयम का सम्यक प्रकार से पालन कर रहे हैं, तो देवता भी हमारे सामने आके नतमस्तक होते हैं। तो हमें किसी देवता को खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास भगवान का दिया हुआ ये आगम है। अगर इस आगम के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएंगे, तो हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं। पर वो बताते हैं ना, ये भगवान तक नहीं किया, कुछ किया नहीं तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे। भगवान को निवेद नहीं दिया तो क्रोधित हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होता है, ये आज का ब्रह्म है ऐसा, कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो क्रोधित हो जाएंगे, हाँ। कुछ भी हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होता। अगर आपके अंदर वो इस धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा है, भावना हो तो ज्ञान मतलब सुदेव सुगुरु सुधर्म पर आपको दृढ़ श्रद्धा है, परीक्षा लेंगे, आपको बहुत तरीके से तंग करेंगे। अंतगढ़ सूत्र में आप पढ़ते होंगे, उन 10 श्रावकों का जो वर्णन आता है, किस प्रकार उनको परीक्षा ली गई थी। अपने बच्चों को उनके सामने ऐसे कट 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 पीस कट करके कट करते हैं। सर वो उपासक दशा सूत्र में आता है 10 हाँ, श्रावकों का। अच्छा, हाँ, उपासना सूत्र में आता है ना। वो कैसे उनके बच्चों को ऐसे कट कट पीस पीस करके उनको ऐसे उनके सामने ऐसे रखते हैं, तो भी वो दिखते नहीं, क्योंकि उसे उनको अपने धर्म पर इतना विश्वास होता है। अगर हम भी ऐसे डिगेंगे नहीं, तो अंत में वो कैसे उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हमारी परीक्षा होगी, और अगर ऐसा कुछ भी हो गया, अगर आप अपनी परिस्थिति बिगड़ भी गई, तो हमें केवल एक ही समझना है कि ये मेरे किए हुए कर्म हैं जो आज मुझे फल भोग में भोगना पड़ रहा है, और मैं इतना खुश नसीब हूं कि आज मेरे पास ये धर्म है, तो इसे मैं समझ सकता हूं। अन्यथा अगर मेरे पास ये धर्म नहीं होता और मैं इस बात को समझ नहीं पाता, तो मैं उस समय क्या सोचता कि मैं ये डोरी बांध लूं, ये गले में ये बांध लूं, इनकी पूजा कर लूं, उनकी पूजा कर लूं, मिथ्यात्व में मैं चला जाता। अब मेरे पास इतनी तो ताकत है, मैं ये समझ सकता हूं कि मेरे किए हुए कर्म का फल मुझे मिल रहा है। भले ही आप, हो सकता है आप धर्म में बहुत ज्यादा डीप हो, फिर भी आपको कष्ट पे कष्ट पे कष्ट ही आ रहा है, तो उस समय डरना नहीं चाहिए। उस समय ये सोच होनी चाहिए कि मेरे किए हुए फल, क्योंकि जिस समय हमने कर्म बांधे थे, वो कितना गाढ़ा था, मतलब कितना रस से बांधे हैं, कितना अनुभाग है, कितना उसके अंदर प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, वो उस कितने उस क्वांटिटी में बांधे हैं, वो आज फल रूप में हमें को वापस मिल रहा है, तो उसको सहन करो और आगे बढ़ते रहो। एक ना एक दिन अपने धर्म के प्रभाव से वो सब क्लियर हो जाए। ये सोच रखेंगे, तो हम धर्म से कभी डिगेंगे नहीं और धर्म को कभी छोड़ेंगे नहीं। और जिस दिन धर्म को छोड़ दिया, तो समझ लो अपना भव 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 बढ़ता जाएगा। और धर्म को नहीं छोड़ा, तो छोटा सा कष्ट बस आएगा, फिर अपन वापस आगे बढ़ते जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी को कष्ट कम आया है क्या? तो हम उनके सामने क्या है, उनके कष्टों को एक एक कष्ट भी अपन सोचते हैं तो हमारे रोमते खड़े हो जाएंगे। इतने भयानक कष्ट उनको झेलना पड़ा तीर्थंकर भव में, तीर्थंकर भगवान के भव में उनको इतना कष्ट आया। तो हम तो अभी तक तो छद्मस्त हैं, हमको तो ये भी नहीं पता कि हम सम्यक भी है कि नहीं। सही कहा। और तीर्थंकर भगवान को इतना कष्ट आ गया, तो आप और हम कौन है? अहो ते निजियो को हो, अहो ते मानो पराजियो, अहो ते नीरे किया माया, अहो ते लोभो वसिक ओ, अहो ते अज्जवम साहू, अहो ते साहू मधवम, अहो ते उत्तमा खंती, अहो ते मुक्ति उत्तमा,
इहंसि उत्तमो भन्ते पेचा होइसि उत्तमो लोगोत्तमोत्तमं ठानं सिद्धिं गच्छसि नीरओ। अहो अहो, आश्चर्य है, तुमने क्रोध को जीत लिया। अहो अहो, तुमने मानो मान को पराजित किया। अहो, तुमने माया को निराकृत दूर किया। अहो, तुमने लोभ को वश में किया। अब उनको स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं, तुमने क्रोध को जीत लिया। अब उनके अंदर कोई क्रोध नहीं, एकदम क्षमा भाव, हर एक के प्रति मैत्री भाव। अहो ते तुमने मान को पराजित कर दिया। अब उनके अंदर भी किसी प्रकार का कोई मान नहीं है, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सरल, एकदम सरल। अहो ते माया, माया को दूर किया, अंदर से एक और बाहर से एक, वैसा नहीं, दर्पण की तरह जैसा है वैसा का वैसा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। माया को भी दूर किया। माया एक बहुत बड़ी जाल है जो बाकी सबको एकदम पकड़ के रखती है, जो अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और होता है। और लोभ को पराजित कर दिया, किसी प्रकार का कोई परिग्रह का, कोई बाह्य लोभ या आंतरिक लोभ, सब लोगों को, सब लोभ को पराजित कर दिया। आप महान हो, आप महान हो, इस प्रकार उनको संबोधित करते हैं। आगे, उत्तम है तुम्हारी ऋजुता, सरलता। मान को सरलता से जीता जाता है। उत्तम है तुम्हारी सरलता, उत्तम है तुम्हारी मृदुता, माया को मृदुता से जीता जाता है। उत्तम है तुम्हारी क्षमा और उत्तम है तुम्हारी निर्लोभता, मुक्ति। अब उनके बारे में मतलब किस प्रकार उन्होंने इसको जीता है, तो जैसे इन्होंने बताया है, आपकी सरलता, आपकी मृदुता, आपकी क्षमा और एवं आपकी मुक्ति अर्थात निर्लोभता, ये सब उत्तम है। मतलब इन सब को, मतलब क्रोध, जैसे मतलब क्रोध को क्षमा से, ऐसे इन्होंने इन सब को हटा दिया, इन चार कषाय को हटाकर इन चार धर्म को अपना लिया। चार कषाय को हटा दिया और एक चार धर्म को अपना दिया। ये चारों धर्म उत्तम है। भगवान, इहम, यहाँ इस लोक में उत्तमों से आप उत्तम हैं, और पेक्षा परलोक में भी उत्तम होंगे। नीरो कर्म रज से रहित होकर लोगोत्तर उत्तम स्थान सिद्धि को प्राप्त करेंगे। फिर अंतिम में वो इस प्रकार उनको स्तुति करते हैं कि आप इस लोक में तो उत्तम हो ही, क्योंकि आपने इतना सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, और इसका फलस्वरूप आप परलोक में भी उत्तम होंगे। जितने भी कर्म आपकी आत्मा में लगे हुए हैं, उन सभी कर्मों को आप क्षय करके आप लोक के उत्तम भाग में, मतलब लोक के अंत में आप वहां जाकर विराजित होंगे, अर्थात सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाओगे। इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। और आगे, एवं अभिथुनन्तो राय ऋषिमुत्तमाय सद्धाये पय्याहीनं करन्त्यो पुनो पुनो वंदई सको, तो वंदियो न पाए सकम कुश लखन मुनि वरस, आघासेनु पाइयो ललिय छवल कुंडल तिरिडी। एवं अभिथुनन्तो, एवं इस प्रकार स्तुति करते हुए इंद्र ने उत्तम श्रद्धाए, उत्तम श्रद्धा से राजश्री को प्रदक्षिणा करते हुए बार बार वंदना की। फिर इस तरह स्तुति करते हुए उस नमिराज ऋषि को वो देवता बार बार प्रदक्षिणा करते गए, मतलब उनके बार बार वंदना करते रहे, तो वंदी हो न पाए। इसके पश्चात नमी मुनिवर के चक्र और अंकुश के लक्षणों से युक्त चरणों को बंधन करके ललित एवं चपल कुंडल और मुकुट का धारक इंद्र
ऊपर आकाश मार्ग से उड़ गए। फिर नमिराद ऋषि को वो नमन करके उनके उनके चरण को नमस्कार करके जिस स्थान से वो आए थे उसी स्थान में वो वापस वहां से चले गए। वंदन करते समय उनके मुखट को वो नीचे उतारते हैं, फिर वंदना करते हैं, फिर वो मुखट पहन के जिस स्थान से आए थे उसी स्थान से वो वापस उसी स्थान में चले गए। उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी गुणगान गाते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, उनको वंदना करने के पश्चात फिर वो जिस स्थान से आए थे उसी स्थान से वो वापस चले गए। कितनी महिमा है इस संयम की। इस संयम की जो महिमा है वो और किसी धर्म में नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर ना ही कोई परिग्रह है, ना ही कोई कषाय है, ना ही कोई ग्रंथ है, ना ही कोई शल्य है, ना ही किसी प्रकार की कोई मतभेद है। बस केवल एक है कि वो हमें हमारी आत्मा को जानना है, आत्मा को हल्का बनाना है। अपनी आत्मा जब तक इस आत्मा में ज्ञान रूपी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूपी नई नई बातें सीखने को नहीं जब तक मिलती है तब तक इसको आहार पानी देना है। और जैसे ही इस आत्मा अभी कोई गुणों की नहीं हो सकती है, परिपुष्टि नहीं हो सकती है, तब इस आत्मा को भोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद इस शरीर को भोजन देने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर एक साधक है जो हमें इस लोक में से परमात्मा तक पहुंचा सकता है। बिना शरीर का हम कुछ कर नहीं सकते, बिना शरीर का कर्म को शेय नहीं कर सकते। तो इस शरीर एक माध्यम है, इस माध्यम से हमें परमात्मा बनना है। तो इस शरीर को हमें कब तक खाना देना है? जब तक इस शरीर के द्वारा हमारे अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की बढ़ती जाए, आकांक्षा होती रहे। और जैसे हमें मालूम पड़े अब इसका अब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की कोई अ, आगे बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो हमें इस शरीर के पालन पोषण करना रोक देना चाहिए और हमें केवल अपनी आत्मा को शांत सरल जितने हो सके उतने निर्जरा करते 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 सारे कर्म को क्षय करते करते हमें सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की ओर बढ़ते रहना चाहिए। नमी नमे अपानम सकम सकेन चोइयो छईयो न गेहि वई देही सामान्य पजुवटियो। नमीराज ऋषि ने अपनी आत्मा को आत्मा भावों में नमेई विनीत किया, रमा दिया। सकम साक्षात इंद्र के द्वारा प्रेरित होने पर भी वे धर्म से विचलित नहीं हुए और ग्रह तथा विदेही विधेय देश की राजलक्ष्मी का परित्याग कर श्रमण भाव साधुत्व में सुस्थित रहे। अगर हमें आज अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल का टीचर अगर हमारी प्रशंसा कर ले तो हम तो ऐसा लगता है कि सातवें आसमान में रहते हैं। अगर हम घर पे रहते हैं, हमारे घर के जो मुखिया होते हैं जो हमारी प्रशंसा चार लोगों के सामने कर दे, अगर संघ में है संघ के कुछ सदस्यों ने हमारी प्रशंसा चार लोगों के सामने कर दी तो हम फूले नहीं समाते हैं। हम जानबूझ के ऐसा हो सकता है कि हम दो तीन दिन से वापस मिलना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रशंसा सुननी होती है, क्योंकि हमारी प्रशंसा हुई है तो दो चार जनों से वापस जानबूझ के मिलेंगे। और कैसे हो? अरे यार आपने तो कितना अच्छा काम किया, आपकी तो कितनी अच्छी से प्रशंसा हुई है। बस सिर्फ संघ, एक छोटा सा संघ, यहाँ पे देवेंद्र उनकी प्रशंसा करके गए फिर भी उनको कुछ भी नहीं। बस वो आए, उन्होंने जो जो जिज्ञासा रखी उनको जिज्ञासा का उत्तर दिया और वो चले गए और वो अपने श्रमण धर्म में सुस्थित हो गए, वापस अपने आप को
उस संयम में स्थित बना दिए, ना कि उनकी प्रशंसा में फूले, ना कि उनकी प्रशंसा में दो चार जनों को और बताए। बस वो आए, चले गए और वो अपने धर्म में वापस स्थित हो गए। क्या ये हमारे साथ हो तो क्या ये संभव है? हम इतने सक्षम हैं कि हम भी इस प्रकार कर सकें? अगर कोई अपनी प्रशंसा कर दे तो क्या ये संभव है कि हम शांत रहें और ये कह सके कुछ मतलब आजकल का ये परंपरा चली गुरु कृपा कह के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने बाह्य रूप से कह दिया गुरु कृपा, क्या अंतर में भी वो गुरु कृपा मानते हैं या फिर अंतर में उस प्रशंसा को पचाए रखा है या फिर फूले अंदर से बहुत खुश हो रहे हैं? अगर अंदर से खुश हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे अंदर और सीखने की जरूरत और धर्म को समझने की जरूरत है। धर्म में ये समझाया जाता है कि हर स्थिति और परिस्थिति में संभाव है, ज्यादा ऊंचा भी नहीं जाना और ज्यादा नीचे भी नहीं जाना, संभाव में। जिस प्रकार नमिराज ऋषि उनके इतने मतलब इंद्र के द्वारा प्रेरित होने पर भी ग्रह और विदेश देश की राजलक्ष्मी को परित्याग कर श्रमण भाव साधुत्व में अपने आप को सुस्थित कर दिए। कितनी बड़ी बात होती है ये। अंतिम गाथा। एवं करन्ति संबुधा पंडी अपवीयखना विनीयतन्ति भोगेषु जहाँ से न मीराय ऋषि। संभूत पंडित पवियखना चक्षण साधक एवं करंती ऐसा ही कार्य करते हैं, वे काम भोगों से निवृत्त होते हैं, जिस प्रकार नमिराज ऋषि हुए ऐसा मैं कहता हूँ। संभूत को क्या बताते हैं? मिथ्यात्व नष्ट होने से जिन्होंने जीवादि तत्व को न तत्व को ज्ञात कर लिया, ज्ञान कर लिया। सबसे मुख्य अगर हमारे धर्म में कुछ सीखना है किसी को भी तो सबसे बेस नौ तत्व है। नौ तत्व का जानकार हमें आवश्यक होना चाहिए, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि जीव क्या है, अजीव क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है। इन सब की जानकारी हमें तब ही होगी जब हम इसको समझेंगे। फिर हम ऐसे ऐसे कार्य से बच सकेंगे जो कार्य करने से हमारा कोई लाभ नहीं, फिर भी वो कार्य हम कर रहे हैं। तो नव तत्व के ऊपर थोड़ा जोर देना चाहिए, अपने को सीखना चाहिए, उसके अंदर की गहराई को समझना चाहिए। फिर हम बहुत सारे पापों से यूं ही बच सकते हैं। पंडित जिन्होंने शास्त्र का अर्थ सुनिश्चित कर दिया है, तो शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान उनको हो चुका है और जिनके अभ्यास से मतलब उनका एक छोटा सा इशारा उनको परिवर्तन कर देता है। जैसे नमिराज ऋषि को कंकन की इतनी छोटी सी दृश्य ने पूरे जीवन को परिवर्तन कर दिया है। वो सब किनके होते हैं? जिनका प्रशिक्षण अत्यंत अभ्यास होने से श्रमण क्रिया में प्रवीण होते हैं। अभ्यास करते करते वो श्रमण क्रिया में वो प्रवीण होते हैं, वो एकदम श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे ही कार्य करते हैं। वो लोग कैसे कार्य करते हैं? वो इन सभी काम भोगों से निवृत्त होते हैं और काम जिस प्रकार नमिराज ऋषि हुए ऐसा मैं कहता हूँ, ती भीमी ऐसा मैं कहता हूँ। इस प्रकार अपना चौथा अध्ययन यहाँ पे समाप्त हुआ। नमि प्रवज्या नम नवम अध्ययनम समर्थ समाप्त हुआ। और आगे 10वां अध्ययन जो शिक्षा हमें उपदेश दिया जाता है। 10वां अध्ययन
यशोवादीन अगली क्लास में शुरू करें कि अभी शुरू करें? अगली क्लास में करनी सर। ठीक है सर। और कुछ पूछना है क्योंकि समय अभी भी 10 मिनट बाकी है, या फिर यहीं पे अपनी क्लास को रोकते हैं? हम धर्म में कैसे स्थिर हो सकते हैं धर्म डेली में लाइफ स्थिर में? धर्म में स्थिर होने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, मतलब अ, ये जो कषाय जो है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब जब भी अपने सामने ये सब प्रस्तुत होती है, मतलब कोई भी क्रोध का प्रसंग आता है, तो उस क्रोध के प्रसंग को हमें शांति से उसका निवारण करना चाहिए। जैसे कि अगर समझ लीजिए किसी के कारण हमें क्रोध आया, तो हमें तुरंत जवाब नहीं देना। किस कारण ये दृश्य किस कारण हुआ है, उसके बारे में चिंतन कर। तो उसके लिए हमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान अर्थात थोड़ा बहुत हमारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हमें कर्म सिद्धांत पर विश्वास होना चाहिए। जिस समय हमें कर्म सिद्धांत पर विश्वास हो जाएगा कि सामने वाले हम पर क्रोध कर रहे हैं, तो सामने वाले हम पर कुछ भी क्रोध किया, तो उस समय अगर अपन शांत रह जाएंगे तो हो सकता है उनका क्रोध भी शांत हो जाए। तो ये बेसिक धीरे धीरे हम इसके बारे में प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हम इन कषायों से थोड़ा सा मुक्त हो जाएंगे। फिर हमें अगला प्रसंग क्या करना है, क्योंकि जब क्रोध में रहते हैं ना, धर्म अच्छा नहीं लगता। जब कषायों में रहते हैं ना, धर्म अच्छा ही नहीं लगता। उसमें ये लगता है ये सब धर्म बेकार है, हम ऊंच नीच कुछ भी बोलने लग जाते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर की कषायों को कम करने की कोशिश करें। तो उसके लिए ये हो नहीं सकता है, एक स्तर में हो नहीं सकता है। उसको करने के लिए हमें धीरे 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 उसकी प्रैक्टिस करते रहने चाहिए कि अ, स्वाध्याय में अपना समय बिताना चाहिए, कुछ ना कुछ एक सीखने का प्रयास करना चाहिए। कुछ अपने आगमों के बुक्स में बहुत सारी स्टोरीज है, उस स्टोरीज को पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ते रहेंगे किस प्रकार उन महापुरुषों ने, किस प्रकार ऐसे ऐसे प्रसंग आने पर किस प्रकार उन्होंने अपने आप को रोक के रखा। उसको सीखेंगे, समझेंगे, उसको गहराई में अपने उतारेंगे, तो हम भी इन कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। फिर हम भी इस धर्म में स्थित हो सकते हैं। अपनी इच्छाओं को कम करने की कोशिश करना, अपने आप को संयमित रखना, एक लिमिटेशन कर देना। तो जैसे जैसे हम अपने आप को एक लिमिटेशन में रख देंगे, तो हम अपने धर्म में स्थिर हो सकते हैं। थैंक यू सर। एक और भी ऐसे कर सकते हैं, रात को सोने से पहले अगर आप प्रयास करो तो रात को सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करें, और ध्यान में ये चिंतन करें कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, कौन सा कार्य मुझे करना अनावश्यक था फिर भी वो कार्य मैंने किया, और कौन सा कार्य मैं उस समय कर सकती थी जो मैंने नहीं किया। इसके बारे में अगर हम चिंतन करेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी चीजों जो अनवांटेड थी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जो हमारे जरूरी जो कार्य हमें करना था वो जो हमने नहीं किया, उस ओर में हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो जिससे हम अपने धर्म में भी स्थिर हो सकते हैं। तो वो एक कार्य अगर अपन करेंगे, रात को सोने से 5 मिनट अगर हम उसका ध्यान करेंगे कि आज पूरा दिन मैंने किसी पर क्रोध किया,
मतलब कुछ ऐसा कार्य किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। 1 घंटा बैठ के मैं मोबाइल देख रही थी, और उस समय अगर मैं मोबाइल नहीं देखती हूँ, उस 1 घंटे में अगर मैं अपने धर्म में अगर एक समाई कर लेती, या फिर कुछ स्वाध्याय कर लेती, या कुछ अच्छे व्यक्ति के पास बैठ के कुछ अपनी जिज्ञासा रखती, तो शायद मैं उस समय का सदुपयोग कर सकता। शायद मैं उस समय को यूज़ कर सकता। तो अगर अपना वो चिंतन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो हमें अपने आप निवारण मिल जाएगा कि मुझे क्या-क्या नहीं करना चाहिए और मुझे क्या-क्या करना है। अगर आप चिंतन करोगे तो आपको अवश्य ही 1 सप्ते के अंदर-अंदर आपको उसका रिज़ल्ट 100% आपको मिलेगा। ओके। मतलब समझ में आया कि क्या कैसे, मतलब क्लियर है? हाँ, समझा, समझा, क्लियर हुआ। ट्राई करेंगे। ठीक है। ओहो भगवन कृपा करीने, दीन ज्ञान की प्यास, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार गुरुवर, आपका उपकार अविनय जो हो गया, उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरुवर, आप ही साफ करो। जिन आगे विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया हो, और मेरे अज्ञान अवस्था से मैंने कुछ भी सिखाने में ऊपर नीचे की हो, तो उन सबके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र। और आप सबका बहुत बहुत आभार, आपके द्वारा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं आगे यूं ही सीखता सीखता अपने आप को जय जिनेन्द्र। करूंगा। जय जिनेन्द्र। बहुत आभार आप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।